नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे पीकॉक मधुबनी आर्ट स्टाइल में या मिथिला आर्ट स्टाइल में इस A4 साइज़ के पेपर पे। इस डिप निब और इंक की मदद से हमें चाहिए होंगे ब्रशेस और एक्रिलिक पेंट भी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 1.2 सेंटीमीटर का वाइट स्पेस छोड़ रही हूँ चारों तरफ। तो इस तरह से हमें पहले चारों तरफ पेंसिल से मैंने मार्क कर लिया है 1.2 सेंटीमीटर, और दूसरा जो मार्क है वो भी 1.2 सेंटीमीटर का है। तो ये बेसिकली बॉर्डर होगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर का। मैंने लिया है ये डिप निब, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये ब्लैक इंक, इसको आपको डुबा कर ऐसे पेंट करना है। बेसिकली ये तरीका होता है। ये इसे निब आर्ट भी कहते हैं, मिथिला आर्ट को निब आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम निब की मदद से इस आर्ट को बनाते हैं। तो इस तरह से हम डिप कर करके इस तरह से डबल लाइन की जो फ्रेम है वो हम तैयार कर लेंगे। इनफैक्ट इस पेंटिंग के लिए मैं ट्रिपल लाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। उसका रीज़न एक है जो आपको बाद में पता चलेगा, जब ये पेंटिंग हम पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने डबल लाइन नहीं किया हर बार की तरह, पर ट्रिपल लाइन यहाँ पे किया है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, रिवील करूँगी। तो अंत तक ज़रूर वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैंने कई बार देखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बट वीडियोज़ को ज़रूर देखते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मदद मिलती है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना इस वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जबकि आज का टॉपिक तो सबका फेवरेट है, पीकॉक। तो सबसे पहले देखो आप, जैसे मैंने हल्का सा ऐसे ढांचा तैयार किया है पीकॉक का। सबसे पहले हमें आउटलाइन करना है और हर चीज़ को हमें डबल लाइन करना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक की तरफ, फेस की तरफ, सब कुछ को डबल लाइन हम सबसे पहले कर लेंगे। बीचों बीच हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ा है, थोड़ा ऊपर स्पेस छोड़ा है। ये पेंटिंग पूरी तरह से कलरफुल पेंटिंग मैं बना रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को कलरफुल पेंटिंग्स पसंद है। यहाँ पे मैं पीकॉक का जो फेदर है, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है पीकॉक का, वो डाल रही हूँ। और उसको मैंने थोड़ा सा और एनहांस किया है। इस तरह से आप छोटे छोटे ना सेमी सर्कुलर पैटर्न, और उसको भी आपको डबल लाइन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ ख़त्म करने के बाद जो है हम थोड़ा सा नेक में तब तक डिज़ाइन डालते हैं क्योंकि उस तरफ सूखा नहीं है, तो हाथ से आपका स्मज हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है, खासकर निब का काम जब भी आप कर रहे हो ना, तो आपका हाथ से स्मज होने का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए आपको वो थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक में ज़रूर थोड़े बॉर्डर्स डालना है डिज़ाइन के लिए, बहुत ही प्यारा लगता है उसके साथ ना आपका जो भी एनिमल आप बनाते हो। कुछ फेदर्स हम ऐड कर रहे हैं पूरी तरह से पीकॉक के चारों तरफ। जितना आप उसको डेकोरेट करेंगे ना पीकॉक को, उतना ज़्यादा सुंदर दिखेगा आपका पीकॉक। ऐसे हमने लेग ऐड कर दिया, 2 पैर पीकॉक के, और यहाँ पे कुछ और फेदर। इसलिए पहले आप भूलना मत लेग्स ऐड कर देना, वरना फेदर ऐड करते करते हम भूल जाएंगे इस चीज़ को। और बाकी इस तरफ का जो हमारा टेल था बड़ा सा, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लाइन की जगह बनाकर ये ऐसे सेमी सर्कुलर पैटर्न दिया। तो लाइन से मैंने पहले सोचा था फिनिश करूँगी, बट ऐसा नहीं करके मैंने उसको और ज़्यादा एनहांस कर दिया और इस तरह से सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाया। और वापस मैं ऐसे डबल लाइन कर करके कुछ बॉर्डर्स ऐड कर रही हूँ। तो ये याद रखना है आपको कि मिथिला आर्ट में जो है डबल लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लस बॉर्डर्स इम्पॉर्टेंट है। हम डेकोरेशन का काम बहुत हद तक बॉर्डर्स के मदद से करते हैं। और फ्लोरल पैटर्न, वो भी आप दिखाऊंगी मैं कैसे हम फ्लोरल पैटर्न्स की मदद से भी हम डेकोरेट करते हैं, किसी भी चीज़ के को फिल अप करते हैं। कहीं भी जो स्पेस आपने क्रिएट किया है, कुछ भी डिज़ाइन है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे भी हम फ्लोरल पैटर्न करेंगे। हालांकि मैं जो फ्लोरल पैटर्न है उसको अंत में आपको दिखाऊंगी कलर की मदद से। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक बॉर्डर बनाकर छोड़ूंगी, लेकिन उसको हम फिर वापस जो फ्लोरल पैटर्न से डेकोरेट करेंगे बाद में कलर की मदद से। छोटे छोटे फेदर्स यहाँ भी ऐड कर दिए जस्ट इन सब स्पेस में। जितना आप चाहे उसे डेकोरेट कर सकते हैं। छोटा सा टेल भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, और एक एक्सटेंडेड पीकॉक में खासकर हमें बहुत ऑप्शंस रहते हैं डेकोरेशन करने के। और पीकॉक तो इतना खूबसूरत लगता है ना, और आई थिंक सबका फेवरेट टॉपिक है। सब लोग हमेशा जब भी मैं पूछूँ कि क्या बनाऊँ, तो सब बोलते हैं पीकॉक बनाओ। तो ये सबका फेवरेट टॉपिक है, इसलिए भी मैंने ये ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। आप वापस यहाँ पे मैं थोड़ा बॉर्डर कर लेती हूँ ताकि वो पेंटिंग बीच का सूख जाए। आपको याद रखना है कि स्मज ना हो जाए। तो इस तरह से हम बॉर्डर को चारों तरफ, सिंपल सा बॉर्डर रखा है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से एकदम लीफ पैटर्न है और एंगुलर वे में एडजस्टेड है दोनों तरफ से। तो चारों तरफ से आपको ये बॉर्डर
कंप्लीट करना है एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए। तो इस तरह से बॉर्डर लगेगा और बाकी यहाँ पे हम ये भरेंगे फाइन लाइंस, इसे कहते हैं हम कचनी। तो जब भी आप फाइन लाइंस ऐसे भरते हो ना कहीं भी किसी भी स्पेस में, इसे कहते हैं हम कचनी। और जब हम कलर्स भरते हैं तो उसे कहते हैं हम भरनी। और कचनी और भरनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मिथिला आर्ट को बनाने के लिए। किसी भी मधुबनी पेंटिंग में बिना कचनी या भरनी के हम नहीं बना सकते हैं। या तो हम दोनों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, आजकल की पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो ज़्यादातर कचनी भरनी दोनों का इस्तेमाल होता है। और पहले की पेंटिंग्स में अगर आप देखोगे तो कई बार लोग सिर्फ भरनी से ही बनाते थे, फिर कचनी थोड़े बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। और जब ये फाइन लाइंस आए तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं इन फाइन लाइंस और इनको डेकोरेशन करने में। कचनी आसान पड़ता है तो, और मज़ा भी आता है ना ज़्यादा करने में कचनी। अब मैं बैकग्राउंड की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। आपको अलग अलग जगह पे ऐसे छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स बिठाने हैं, फ्लावर्स बिठाने हैं। आसान तरीका है फ्लोरल बनाने का। सर्कल बनाओ छोटे से, उसको डिवाइड कर दो आप प्रॉपरली। तो सर्कल को डिवाइड करके अगर आप फ्लोरल पैटर्न बनाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया, तो उससे क्या होगा ना कि आपका परफेक्ट एकदम से पेटल्स बराबर से आएंगे। फ्री हैंड भी आप उसे बना सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद आपको जैसे ही फ्लोरल पैटर्न आपने बिठा दिया, आपको सबको ब्रांचेस से कनेक्ट करने हैं। तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड तैयार होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम ब्रांचेस छोटे छोटे भी ऐड करने हैं बीच बीच में। और ऑफ कोर्स जो फ्लोरल पैटर्न्स बनाए थे या छोटे छोटे फूल बनाए थे उसे हमें कनेक्ट करना है ब्रांचेस से। तो यहाँ पे इस तरह से और एक दो ब्रांच ऐड करने हैं, तो छोटे बड़े करके आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे भी वापस से वही प्रोसेस दोहरा रही हूँ मैं। वापस से जो है इस तरह से फ्लोरल पैटर्न्स को आपको कनेक्ट करते हुए आपको छोटे छोटे ब्रांचेस भी निकालने हैं। ठीक है, ये करने के बाद जब हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये ब्रांचेस ऐड करना, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लीव्स। अब यहाँ पे छोटा सा हिस्सा बच रहा था तो मैं एक और फ्लोरल पैटर्न इस कॉर्नर में भी बिठा रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ इस ब्रांच की मदद से और छोटे छोटे और ब्रांचेस डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमारा फिर लुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे छोटे छोटे लीव्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप अगर ध्यान से देखो तो मैं लीव्स को जो है एकदम पास पास बना रही हूँ, बहुत क्लोज क्लोज आपको बनाना है, दूर दूर नहीं रखना है। तो ये आपको ध्यान देना है, एकदम से लीव्स को जितना हो सके क्लोज बनाओ। और जैसे जो स्पेस आपका बच रहा है ना, जहाँ भी आपको लग रहा है कि दो लीव के बीच में थोड़ा सा गैप रह गया या थोड़ा सा स्पेस है, तो उसमें आपको काला रंग भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ना एकदम से घना बैकग्राउंड बनेगा और बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो अब जैसे देखो, जैसे जैसे हम लीव्स भरते जा रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा ये दिख रहा है। इनफैक्ट ये पेंटिंग इतना सुंदर बनकर आया है कि मुझे तो इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ये ट्यूटोरियल एडिट करने में। इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा ये लगा ये ट्यूटोरियल। मैं जानती हूँ मैं बहुत दिन बाद ट्यूटोरियल पोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं एंड भी बहुत कुछ रहता है मेरे इसमें। और थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है मुझे क्योंकि यूट्यूब में आप लाइक नहीं करते, आप शेयर नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है। बट मैं कोशिश करते रहती हूँ, रील्स डालती हूँ। आई मीन यूट्यूब पे शॉर्ट्स ऑफ कोर्स उसको कहते हैं, तो शॉर्ट्स डालती हूँ, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स, ताकि आपके साथ कनेक्शन बना रहे। बट मैं कोशिश करती रहूँगी कि और ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ लाऊँ। मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से एडिट करके आपके मेरे चैनल पे डालूँ, आपके साथ फिर से जुड़ूँ। तो इस तरह से हम जो है लीव्स भरना है हमें। अब देखो जैसे जैसे हम लीव्स भरते जा रहे हैं कितना प्यारा दिख रहा है ये। और आपको जैसे ही मैंने जैसे बोला ना, गैप्स में आपको ब्लैक कलर डाल देने हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आपके और ज़्यादा क्लोज दिखेंगे और बढ़िया सा बैकग्राउंड, वो जो है ना थोड़ा डार्क बैकग्राउंड है, उसमें हमें वो हाईलाइट मिलेगा आपको पूरे डिज़ाइन को। और आपका जो ये पीकॉक है ना एकदम से उठ कर आएगा, पूरा उभर कर आएगा। तो इस तरह से हमें भरते जाना है। बहुत सारे लीव्स है, आप देख सकते हो कितने सारे लीव्स हो गए हैं यहाँ पे। और ये चूँकि ये 4 साइज़ का पेपर है तो यहाँ पे हमने एक पीकॉक बिठाया। अगर आप चाहो तो इसी तरह से A3 साइज़ में ट्राई कर सकते हो और 2 पीकॉक बैठा के भी बना सकते हो। ये सेम डिज़ाइन बहुत ही प्यारा दिखेगा, है ना। या एक ट्री बना लो, उसके ऊपर 2 पीकॉक बिठा दो, ये भी बहुत अच्छा दिखेगा डिज़ाइन।
ठीक है, तो इस तरह से हमें भरना है पूरी तरह से बैकग्राउंड को। छोटे-छोटे जहाँ भी आपको कॉर्नर्स मिल रहे, जिधर भी आपको दिखे जगह, पूरी तरह से भर दो। ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, सिर्फ फेस यानी कि बीक के पास थोड़ा-सा जगह बचा है, वहाँ भी हम डालेंगे लीव्स। आपको ध्यान देना है यहाँ पे भी आपको लीव्स डालना है। इसीलिए बीक में डबल लाइन ज़रूर कर देना यहाँ पे, ताकि आपका बीक जो है छिपे ना लीव की वजह से। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कचनी, और कचनी के लिए मैं थोड़ा फाइन निब्स का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो निब है 5 निब्स का सेट है, इसमें से 2 निब्स को मैं यूज़ करती हूँ आउटलाइन के लिए, और जो सबसे छोटा और पतला निब है उसको मैं कचनी के लिए। अब मैं मिला रही हूँ एक्रेलिक पेंट। अब देख सकते हो 2 तरह का सोल्यूशन है। यहाँ पे एक घुला हुआ है बिल्कुल, और एक में मैंने पानी ऐड किया है इस तरह से, और उसको अच्छे से मिक्स किया है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको एक्रेलिक पेंट निब के साथ यूज़ करना है तो उसे अच्छे से पानी से मिलाना है। और यहाँ पे आप देखो मैं सिर्फ एक लाइन से डिवाइड कर दी हूँ ये स्पेस। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे हम कलर्स के मदद से जो है वो एक फ्लोरल पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार लाइन बना के आपको बस कर्व से आपको एंड टू एंड जॉइन कर देना, यही है। इतना आसान है ये बिल्कुल, लेकिन देख लो कितना सुंदर दिख रहा है वो। इसी ब्लू कलर को मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लोरल्स के बीचों बीच भरनी करने में। और यहाँ पे एंड में ये जो जगह हमने छोड़ी थी, यहाँ पे मैं इसी ब्लू कलर से जो है कचनी कर रही हूँ। तो ठीक है, कलर्ड कचनी करने में आपको याद रखना है एज को ज़रूर हाईलाइट करना। मतलब एक बार आपका कलर्ड कचनी हो गया तो आप एज में मोटा लाइन उसी कलर से डालो तो अच्छा दिखेगा। मैंने लिया है लाइट ऑलिव ग्रीन। मैं लाइट पे एम्फेसिस डाल रही हूँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड वरना बहुत डार्क है, ब्लैक से सपोर्टेड है। अगर आप यहाँ लाइट ग्रीन यूज़ नहीं करोगे तो आपके ग्रीन को विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, वो जो है डोमिनेट करेगा और आपका जो ब्लैक के साथ मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ कर रही हूँ एज पे कलर, बीच में थोड़ा आपको वाइट स्पेस छोड़ना है ताकि आपके लीव्स प्रोमिनेंटली दिखे। तो ये जो है ये ट्रिक आपको ध्यान में देना है, पूरी तरह से भरना नहीं है लीव को क्योंकि हमने इतने क्लोज लीव्स बनाए हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम आधा आधा कलर करेंगे, अंदर से एज पे ही कलर करेंगे और बीच में वाइट स्पेस छोड़ देना है। तो आपका ऐसा दिखेगा घना सा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि पीकॉक जो है घने से पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा पेंटिंग का थीम है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते चलेंगे कलर्स। जल्दी से हमें लीव्स ख़त्म करने, क्योंकि बहुत सारे लीव्स हैं। इन लीव्स को करने में ही 2 दिन चले गए मेरे तो इस तरह से आपको फिनिश करना है ये लीव्स को, ठीक है। ख़त्म करने के बाद हम एकदम से ब्राइट रेड लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करेंगे और उसको फिर हम एज से जॉइन करते हुए और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे इस फ्लोरल साइड को या इस पार्ट को जहाँ पे आप ये मैंने डिज़ाइन बनाया था बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद हम रेड कलर से बीक में भी भर देंगे कलर और इस फ्लोरल पैटर्न में भी एज एज पे कलर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे निब का इस्तेमाल करिए, एकदम से एज पे ही आप कलर रखो, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ एज पे कलर किया है मैंने, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वो ना मिले ना, ताकि वो आपका फ्लोरल पैटर्न विजिबल रहे, सिमिलर टू द लीव्स। जैसे हमने लीव्स में भी एज पे कलर किया था, तो उसी तरह से यहाँ पे हमें इस पार्ट को डिवाइड करना है ग्रीन कलर से। ये थोड़ा मैंने अलग टाइप का ग्रीन लिया है, ऑलिव ग्रीन नहीं लेके यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोरेसेंट ग्रीन का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा डिवाइड कर लो ऐसे सेक्शंस में सबसे पहले, और उसके बाद जो है हम दूसरा काम करेंगे। तो सबसे पहले पूरी तरह से इसको ना सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तब तक मैं उसको सूखने छोड़ा है मैंने, तब तक ब्रांचेस में आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लाइन लाइन पैटर्न ऐसे बनाया और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन की जगह ऑकर येलो इस बार। सेम रीज़न, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इतना डार्क है ना, तो इसीलिए हम ऑकर येलो से ट्राई करेंगे करने का, ना कि हम ब्राउन से करें, क्योंकि ब्राउन दब जाएगा यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड में। डार्क में हमेशा आपको याद रखना है कि ब्राइटर कलर्स आपको यूज़ करने हैं। इस तरह से सेक्शन में डिवाइड करके आपको यहाँ पे पूरी तरह से कचनी से भर देना है। बहुत सारा कचनी का काम है यहाँ इस वाली पेंटिंग में, इनफैक्ट बहुत तरह का काम है। तो ये पेंटिंग जो है एंड में बहुत प्यारा दिखेगा आपका। और इसको मैंने शुरू में ना एक छोटे से पोस्ट कार्ड में बना के अपने बैच को सिखाया था, ऑनलाइन बैच को, और इतना अच्छा बना कि मैंने सोचा कि इसको थोड़े बड़े साइज़ में बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे वापस आ रही हूँ मैं, ब्लैक लिया है मैंने वापस से, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे
आईज बनाने हैं, मतलब जो मोर के पंख में छोटे से ऐसे आई नहीं रहता कलरफुल, तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकदम से ड्रॉपलेट जैसा पैटर्न और उसको अंदर से डबल लाइन किया है मैंने। थोड़ा उसको सूखने देते हैं वापस से, एंड तब तक यहाँ पे हम नेक में कुछ डिटेल्स डाल लेते हैं और थोड़ा सा टेल में डिटेल्स डाल लेते हैं, कचनी यहाँ पे कर रहे हैं जैसे, है ना। और वापस से हम बाकी जगह भी इसको फिर से ऐसे स्ट्राइक करना है आपको, एज को कलर करना है। जब भी आप कचनी करो तो एज को थोड़ा सा डार्क कर देंगे ना उसी कलर से, तो और प्यारा आपका कचनी लगेगा। यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू कलर इसके ऊपर वाले हिस्से में, ताकि मल्टी कलर्ड बनेगा तो और प्यारा दिखेगा। और आपको याद रखना है कि आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐड करने के लिए हमेशा रेड कलर, है ना, ऑरेंज कलर, ये सब चीज़ें ना ब्राइटनेस ऐड करती है आपकी पेंटिंग में। इसलिए मैंने फेदर्स को भी यहाँ पे रेड रखा है। इस तरह से थोड़े थोड़े आपको रेड एलिमेंट्स ऐड करने, जैसे देखो आपका जब ब्रांचेस है वो कितने हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि आपने ऑकर येलो का इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने, तो इसलिए वो एकदम से हाईलाइट हो जा रहा है। तो जहाँ जहाँ आप ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हो वो हाईलाइट हो जाता है। वापस से रेड इस हिस्से में भी करना है आपके टेल में, और रेड को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे वापस से बॉर्डर्स में भी। और यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ किया जैसे मैंने लीव्स में किया था, कि सिर्फ एज में मोटा सा थिक राउंड कलर डालना है और बीच में थोड़ा सा वाइट स्पेस छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका बहुत प्यारा दिखेगा, वो प्रोमिनेंट दिखेगा। और फिर वही ग्रीन कलर जो मैंने थोड़ा सा फ्लोरेसेंट प्यारा सा ग्रीन है, उसको ले लिया है और चारों तरफ से कचनी कर रही हूँ, और ताकि वो और ज़्यादा पिकॉक के फेदर की तरह दिखे, जो पिकॉक के फेदर्स उसके टेल में अरेंज होते हैं वैसे दिखे, एकदम से प्यारा दिखेगा ये आपका डिज़ाइन। याद रखना सेम ग्रीन मत यूज़ करना, थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन यूज़ करना इस जगह पे। और यहाँ मैं ले रही हूँ ऑरेंज थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा ना ऑरेंज और रेड ये जो है आपके पेंटिंग में ब्राइटनेस ऐड करता है। तो धीरे धीरे आपको ये सेक्शन पूरी तरह से ऑरेंज से भर देना है, और थोड़ा सा अगेन हाईलाइट किया मैंने। वापस जो बचे हुए पार्ट्स हैं फेदर्स और टेल के, उसमें भी मैं ऑरेंज कचनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और धीरे धीरे हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। थोड़ा बहुत बॉर्डर बच रहा है और थोड़े बहुत और डिटेल्स बच रहे हैं। बॉर्डर में वापस नेक्स्ट कलर मैंने ऑरेंज का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आपको जो आउटलाइन है रेड और ऑरेंज से करना है। कितना प्यारा दिख रहा है ये, और आपका इन्हांस हो रहा है पेंटिंग। छोटा छोटा ये सेक्शन भी आपको ग्रीन से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया विथ रेड। लास्ट में हम बनाएंगे आई या आँख, और बनाने के बाद आपकी पेंटिंग जो है इस तरह से दिखेगी। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना।